जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाहे गुरु जी, मैं आपके सामने बैठकर ये गुरु नानक देव जी की साखी सुना रही हूँ और आप इसे गुरु जी संगत तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं सदा सदा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साखी कुल के पुरोहित की। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आयु 9 वर्ष की हुई। तब यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए कालू जी ने कुल पुरोहित हरिदयाल जी को निमंत्रण दिया। मुहूर्त बताकर सामग्री एकत्र हो गई। बिरादरी तथा नगर के ब्राह्मण सबको बुलाया गया। सभी एकत्र हो गए। वेद विधि से गोबर का लेपन करने चौक पूरे किए गए। तब स्नान करवाकर गुरु नानक देव जी को बुलाया गया। गुरु जी की शोभा नक्षत्रों में चंद्र के तुल्य थी। पुरोहित जी ने क्षत्रिय कुल के अनुसार सभी कार्य प्रारंभ किया। संधे, तर्पण, शिखा, सूत्र, धोती आदि की मर्यादा बताने लगा। षट कर्म गुरु जी सिखाकर उपदेश करने लगे। तब जगत गुरु नानक देव जी पुरोहित को कहने लगे, हे प्रियवर, इस यज्ञोपवीत के पहनने से क्या विशेषता होगी? इसके पहनने का धर्म क्या है तथा उससे कौन सी उपाधि प्राप्त होगी? यदि इसे ना पहना जाए तो क्या न्यूनता है? पुरोहित जी ने कहा, यज्ञोपवीत ना पहनने से मनुष्य अपवित्र रहता है। जब वेद विधि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब प्रत्येक धर्म कार्य के अधिकारी हो जाते हैं। गुरु जी बोले, पंडित जी, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होकर तथा गले यज्ञोपवीत आदि पहनकर भी उसने झूठ, व्यभिचार आदि दूषित कर्म ही किए तो फिर उसके इस टिप टॉप से क्या लाभ होगा? जब तक उसकी अंतरात्मा ही शुद्ध नहीं तो वह बाहर से दिखावे उसका क्या सुधारेंगे? मेरे विचार में तो यदि यज्ञोपवीत आदि धारण करके भी बुरे कर्म ही करे तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं है, अपितु चंडाल है। उसे एक दिन यमराज के सामने जाना होगा। जब इस प्रकार गुरु जी ने कहा तब यहाँ जितने लोग उपस्थित थे सब अचंभित हो गए और कहने लगे, हे परमेश्वर, नानक तो अभी बालक है परंतु इसकी बातें तो बुजुर्गों के तुल्य हैं। पंडित जी भी अचंभे में आकर कहने लगे, हे नानक देव, तब मनुष्य को कौन सा यज्ञोपवीत धारण करना उचित है जिससे इस जीव का धर्म स्थिर रह सके? तब श्री गुरु नानक देव जी ने नीचे लिखा श्लोक प्रेम पूर्वक उच्चारण किया। श्लोक। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एहो जनेऊ जी का हई ता पाडे कत ना ए टुटै ना मल लगै ना ए जलै ना जाए तन सु मानस नानका जो गल चलने पाए। अर्थ। श्री नानक देव जी कहते हैं, मैं आपको असल यज्ञोपवीत सुनाता हूँ। जैसे प्रथम दया की कपास हो, उसमें संतोष रूपी सूत्र बने और सत्य का उसे वट लगाएं तथा यतिपन की गांठ लगावें। ऐसा यज्ञोपवीत जिसमें दया, दत्त, सत्य आदि कर्म हो वह गले में पहने। ये आपका सूत्र से बना हुआ यज्ञोपवीत मेरे काम आने का नहीं है। ये तो आग में जल जाएगा और जीर्ण हो जाएगा तथा टूट भी जाएगा। परंतु मेरा कहा हुआ जो यज्ञोपवीत है वह पुराना नहीं होता, जलता टूटता नहीं। श्रीमान, धन्य वे पुरुष हैं जिन्होंने यतित्वा तथा सत्य संतोष का यज्ञोपवीत पहना हुआ है। ये आपका यज्ञोपवीत तो कुछ भी नहीं है, ये मिथ्या है। यदि आपके पास सत्य आदि के लक्षणों वाला यज्ञोपवीत हो तो मुझे पहना दो, नहीं तो पहनने को तैयार नहीं। पंडित जी कहने लगे, हे नानक, यज्ञोपवीत जो हमारे पास है और जैसे हम सभी लोग पहनते हैं हमारा बना हुआ नहीं। ये तो आदि सृष्टि से चला आता है और संसार इसको पहनता है। तब गुरु जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये तुम्हारा सूत्र का यज्ञोपवीत तो नहीं, अर्थात संसार में पड़ा रहेगा और आगे जाने का नहीं है। पंडित जी ने उत्तर दिया, ये यज्ञोपवीत तो सबसे पूर्व सनकादिक महर्षियों ने पहना था। तुम प्राचीन मर्यादा को क्यों मिटा रहे हो? उत्तर में श्री नानक देव जी ने श्लोक उच्चारण किया। चौकड़ मूल अणाया बह चौकै पाया सिक्खा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वेतगा गया। महल्ला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिनस जी नाल। अर्थ। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित जी, जो कुछ आपने कहा है वह सब कुछ कोरी कल्पना मात्र है। स्वयं मनुष्य ने चौका डाला और उसमें मनुष्यों को बैठाया। स्वयं ब्राह्मण को गुरु मान लिया, यज्ञोपवीत डाला और स्वयं उसे गुरु मान लिया। जब वह नकली जनेऊ वाला मर गया तब यज्ञोपवीत भी जल गया।
ब्राह्मणों को उचित है कि उसी यज्ञोपवीत की पुष्टि करें जो इस जीव के साथ जाने वाला है। सांसारिक वस्तु तो संसार तक ही है। परमात्मा के दरबार में संसारी वस्तु का मूल्य कुछ नहीं है। परमात्मा के दरबार तक जाने वाली जितनी वस्तु है वे मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, परंतु हे पंडित जी, मैं तो परमार्थिक वस्तु का ग्राहक हूँ। सांसारिक वस्तु से मुझे प्रेम नहीं। आप मुझे सांसारिक बंधन में ना डालें, मेरे किसी काम की वस्तु नहीं है। गुरु नानक जी के इन शब्दों को सुनकर तमाम जनता वाह वाह की ध्वनि करने लगी तथा मुक्त कंठ लोगों ने कहा कि देखो छोटे से बालक पर परमात्मा की कितनी कृपा है। पंडित ने कहा, हे नानक, तुम्हें यज्ञोपवीत पहनाने के लिए तुम्हारे पिता ने कितना द्रव्य खर्च किया है तथा कुटुंबी लोग उपस्थित हो रहे हैं। यदि तुमने यज्ञोपवीत ना पहना तो सभी लोग जितने वेदज्ञ ब्राह्मण हैं वे सभी निराश और हतोत्साह हो जाएंगे। मैंने तो कहना है, मानना न मानना तुम्हारी इच्छा पर है। ये सुनकर गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया। श्लोक। तग कपाहो कतिय बामण बट्टे आए, कुहे बकरा रिन्हिए खाया सबको आखे पाए। होए पुराना सुटिय भी फिर पाइय होर, नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। अर्थ। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित, हमारे गले में यज्ञोपवीत तब डालो जब ये टूटे नहीं। यदि इसने टूट जाना है तो इससे क्या लाभ है। और सुनो, ऐसे धागे चाहे कितने ही पहनाओ परंतु इस धागे से मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित निरुत्तर होकर कहने लगा, बेदी कालू जी, ये आपका सुपुत्र कोई महान देवता है। ये तो स्वयं यज्ञोपवीत पहने तो पहन सकता है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि इसे यज्ञोपवीत धारण करा सकें। तब कालू जी कहने लगे, हे प्यारे बेटा, महापुरुष भी संसार की मर्यादा को रखते हैं। तब गुरुजी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो करो। ये सुनकर पंडित बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे नानक देव, तुम इस यज्ञोपवीत को पहनकर पवित्र करो। तब गुरुजी ने अपने गले में उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोपवीत धारण कर लिया। महापुरुषों तथा अवतारी जीवों की ये मर्यादा होती है कि किसी को दुखी देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए उनका कथन मान लेते हैं, परंतु उपदेश द्वारा सत्य मार्ग को भी दिखा देते हैं। इसी मर्यादा को गुरु नानक देव जी ने पालकर यज्ञोपवीत धारण किया। अनुवादिक। पंडित जी ने कहा, हे नानक, जो सत्य का यज्ञोपवीत है, जो मलिन तथा जीर्ण नहीं होता, अतः वह टूटता जलता नहीं है, उस सत्य सूत्र के लक्षण कहो, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब गुरुजी ने श्लोक उच्चारण किया। श्लोक। महल्ला पहला। नाय मनिय पत उपजय साला ही सचसूत, दरगह अंदर पाइय तग न टूटस पूत। हे पंडित जी, जो पुरुष को उचित है कि परमात्मा की आज्ञा का पालन करें और सत्य भाषण करें तथा सत्य के सूत्र का यज्ञोपवीत धारण करें, जिस यज्ञोपवीत में सत्य की शक्ति है वह सूत्र स्थिर है। प्रथम परमेश्वर के नाम को कपास उपजाए तथा सत्य संकल्प का सूत्र तैयार करो। प्रभु के नाम का धागा बनाकर यज्ञोपवीत बनाकर पहने। यह यज्ञोपवीत ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है, यह टूटता नहीं। इस लोक और परलोक में यह सूत्र साथ ही रहता है। ये सुनकर पंडित हरदयाल प्रभावित होकर कहने लगे, हे नानक, अपनी महिमा तो स्वयं ही जानता है। हे नानक, हम अल्पज्ञ जीव क्या जान सकते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मभोज किया गया। कुल की रीत तथा मर्यादा भली प्रकार पूर्ण की गई। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। ब्राह्मण अथवा अन्य जो संबंधी मित्र वर्ग एकत्र हुए थे प्रसन्न होकर चले गए। साखी गाय भैंस चराने की। एक दिन श्री बेदी कालू जी ने कहा, बेटा नानक, यदि तुम घर की गाय भैंस बाहर जाकर चरा लाया करो तो जहाँ ये पशु पेट भर कर आ सकते हैं वहाँ तुम्हारा आलस्य भी दूर हो सकता है। भले ही नौकर चाकर इस काम पर लगा रखे हैं, परंतु मालिक की देखरेख में पशु हिष्ट-पुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपनी गायें चराने के लिए जाया करते थे, वैसे तुम भी अपने पशु चराने जाया करो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। पिता आज्ञा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वीकार कर ली तथा गाय भैंस लेकर चराने के लिए जाने लगे। तब माता जी ने आपको भूख लगने पर कुछ खाने के लिए दे दिया। गुरुदेव गायें और भैंस चराने के लिए उसी प्रकार घर से चले जैसे श्री कृष्ण ब्रिज में जाया करते थे। गाय भैंस जंगल में एक ओर छोड़कर गुरु नानक देव जी एकांत स्थान में बैठ गए। अपनी प्रकृति के अनुसार श्री गुरु नानक ईश्वर के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। उधर गाय भैंस चरती चरती हरी भरी सुंदर खेती में जा घुसी। खेतों में से पेट भली प्रकार भर कर सभी पशु वहां बैठ गए। खेती बहुत सी नष्ट भ्रष्ट हो गई।
इतने में खेती का स्वामी आ गया। खेती को नाश देखकर वह गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा, हे नानक, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पटवारी के पुत्र हो, मेरी खेती तमाम बर्बाद हो गई है। इसका उत्तरदायित्व तुम पर है, क्योंकि पशु तुम्हारे हैं। भाई, तुम नए चरवाहे बने हो। इस प्रकार उस जाट ने कुछ अधिक भी कहा। तब श्री नानक देव जी ने कहा, भाई, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, तेरी तो हानि नहीं हुई, फिर व्यर्थ बोलने में क्या लाभ है। यदि किसी बेजुबान पशु ने मुख मार लिया तो इतने रोष में क्यों आते हो? परमात्मा इसी में उन्नति कर देगा, चिंता ना करो। नानक जी ने बहुत समझाया, परंतु वे जाट बोलता गया। अब झगड़ा बढ़ गया। तब श्री नानक देव जी और वह जाट राय बुलार के पास आए। राय बुलार उस इलाके का हाकम था। जाट ने कहा, हुजूर, आपके पटवारी कालू बेदी के लड़के ने पशुओं द्वारा मेरी खेती उजाड़ दी है। सुनने वाले लोगों ने कहा, भाई, नानक तो मस्त लड़का है, इसके पिता को बुलाओ। कालू जी आए। राय बुलार ने कहा, भाई कालू, तुम अपने लड़के को समझाओ, इसने गरीब जाट की खेती नष्ट करवा दी है। इसका वह मस्ताना कार्य आपत्तिकारक है। कालू ने उत्तर दिया, हुजूर, ये बालक तो मस्त मौला है, कुछ काम नहीं करता। राय बुलार ने न्याय की दृष्टि से कहा, अच्छा, जो जाट की हानि हुई है वे दे दो। तब नानक देव जी ने कहा, श्रीमान जी, इस जाट का तो एक तिनका भी नाश नहीं हुआ, चलकर देखा जाए। मेरा कोई पशु इसकी खेती में नहीं गया। जाट ने कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, खेती में तो एक बूटा भी नहीं रहा। अब खेती को देखने के लिए राय ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने देखा तो खेती बिल्कुल ठीक थी, एक तिनका भी नुकसान नहीं हुआ था। जाट देखकर हैरान हो गया। सिपाही आकर कहने लगे, हुजूर, खेती को तो रंचक भी हानि नहीं हुई। जाट को झूठा किया गया। कालू और गुरु नानक देव अपने घर को आ गए। ये है गुरु नानक देव जी की बाल लीला का एक दृश्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये अध्याय समाप्त हुआ। और संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी की जो साखी है वही हमारे गुरु जी भी कहते हैं, सत्य का दामन पकड़ो, किसी वहमों में मत पड़ो। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि झूठ के ऊपर कोई दुनिया नहीं चलती, अहम का त्याग करो और सत्य पर चलो, और तभी आपको प्रभु प्राप्त होंगे, प्रभु लीला आपको मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम।